गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा है पीरियोडिसिटी। इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द basis of vertical and horizontal plane, in which we have seen that there are 18 groups present in a modern periodic table. According to group, we have also seen that their derivative names, and also seen the classification of periodic table on the basis of their chemical and physical properties. Basically we have seen that the blocks are divided according to the physical and chemical properties, in which we have seen the all basic phenomena which are correlated with the S block, P block, D block and F block elements, in which you have to also remember that the electronic configuration and which group is included in S block, P block, D and respective F block. Today we will discuss about the IUPAC nomenclature of elements with the atomic number which have greater than 100. Elements of group 7th, elements of period 7th, which is known as incomplete period, in which I tell you that the symbols are given according to the scientist name, but they are not valid. So after 2006 they are named according to IUPAC. So we will discuss today elements which have atomic number greater than 100. How can we write their name according to IUPAC method? Let's start. The name are derived from the atom atomic number using numerical root word for 0 to 9, कि जो भी 100 से ग्रेटर नंबर है जिसके लिए जैसे 101, 102, 103 इस तरीके से, तो उसके लिए हमने कुछ रूट वर्ड्स डिसाइड किए। जैसे ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर करते हैं हम मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप्ट, ओक्ट, इन, इस तरीके से जो आपने 10th क्लास तक पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। तो जो भी आप नोमेनक्लेचर डिसाइड करते हो उसमें रूट वर्ड्स कम मिलिए। ठीक उसी तरीके से 100 से ऊपर के जो, तो 0 to 9 देन वापस से स्टार्ट हो जाएगा 10, तो 1 0 इसी तरीके से आएगा। तो उसके लिए हम कुछ रूट वर्ड्स डिसाइड करे हुए हैं जिनको अपन देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे 101, 102 इस तरीके से आ रहा है, तो डिजिट लिखे हमने 0 to 9। ठीक है, 0 to 9 में सारी डिजिट्स आ जाएंगी। उसके लिए कुछ रूट वर्ड्स डिसाइड हैं और कौन कौन से सिंबल उसके दिए हुए, उसके बेसिस पे अपन उनका नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। सो इफ़ द डिजिट इज़ 0, ठीक है ना, जैसे हमने लिखा 100, तो उसके जब 00 आया तो 0 इज रिटन एज नील, NIL। रूट वर्ड क्या है? नील है उसका। जो फर्स्ट लेटर है N, तो इसको डिनोट करेंगे हम N से। ठीक है। इफ द डिजिट इज 1 देन नेम्ड एज अन। अन का फर्स्ट लेटर है U, देन डिनोटेड बाय U। सो कि हियर 2, देन 2 को हम लिखेंगे बाई, और बाई का फर्स्ट लेटर है B, देन डिनोटेड बाय B। ओके, हियर द डिजिट इज 3, देन द रूट वर्ड इज ट्राई, TRI। द फर्स्ट लेटर इज T, देन symbol is used as T। okay, the digit is 4, then it is named as quad, QUAD, quad। the first letter is Q, then the symbol will be Q। okay, here the digit is 5, then root word is pent, and the first letter is P, then we will write P। so okay, if the digit is 6, then the root word is hex and the symbol is H। okay, if the digit is 7, then the root word is sept and the symbol is S। if the digit is 8, then the root word is oct and denoted by O, symbol is O। or if the digit is 9, then root word is in and denoted by small e। जो फर्स्ट लेटर है उसके बेसिस पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है, वहाँ पे हेक्स,
हैप्ट होता है, यहाँ पे हैप्ट नहीं है बेटा, सेप्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। इसको एस से डिनोट करते हैं, एच को हेक्स से डिनोट करते हैं, ओ फॉर ऑक्ट होता है, ई फॉर ईनियम होता है। IUPAC ने 0 to 9 डिजिट के लिए कुछ रूट वर्ड्स डिसाइड किए हैं। उसके बाद में हमको क्या करना होगा, उसके लिए कुछ सफिक्स यूज करने होंगे। तो एज ए सफिक्स वी यूज ईएम। ये कॉमन है, हर एक जो एलिमेंट होगा उसका नाम लिखते टाइम हम उसके अंदर क्या करेंगे, सफिक्स लिखते, उनका जब भी रूट वर्ड होंगे और उस रूट वर्ड को ज्वाइन करते टाइम हम उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे, तो वो सफिक्स होगा ईएम। ओके, इन सम केसेस वी शॉर्टेन द नेम। कुछ कंडीशन देखो, अदरवाइज तो क्या होता है, जैसे हमने लिखा 100 तो हमने 1 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया। तो हमने 1 के लिए क्या लिखना है, अन, 0 के लिए नील, फिर दोबारा नील, फिर IUM, इसी तरीके से लिखते हैं। पर कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर मतलब सिंबल अगर सेम आ जाते हैं तो उसको रिपीट नहीं करके उसको कट कर देते हैं, तो थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना आप लोगों को। तो फर्स्ट जो है वो हमने लिखा है BM, BI, बाई किसके लिए, 2 के लिए। EM क्या है, हमारा सफिक्स है। तो लिखते टाइम तो मतलब नॉमिनक्लेचर लिखते टाइम तो हम क्या करते हैं, सारे को ऐड कर दो, लेकिन उसको लिखते टाइम BIIU हम नहीं लिख करके एक ही आई लिखते हैं, उसके लिए लिखेंगे BM। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ को आपको, है ना। कोई बहुत हार्ड एंड टिपिकल टर्म नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है BIIUM, BM, इट्स ओके। देन द सेकेंड टर्म इज TRI, ट्राई, प्लस IUM, EM, देन क्या हो जाएगा, ट्रियम, इट्स ओके। इसमें भी आई को रिपीट नहीं करके एक ही आई लिखेंगे, ठीक है ना, बार बार आई को रिपीट नहीं करके सिर्फ एक ही बार आई लिखते हैं अपन, तो ये हो जाएगा ट्रियम, इट्स ओके। नेक्स्ट होता है इन। इन किसके लिए आया था, 9 के लिए, है ना। जब डिजिट 9 हो तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, इन, और उसके साथ में अगर नील लिखा हुआ हो, ठीक है ना, तो अन, उसके साथ में नील लिखा हुआ हो, देन हम उसको अन नील, है ना। और फिर जो 3 एन है उसको 3 बार नहीं लिख करके एक एन को कट कर देते हैं। तो BM और ट्रियम के अंदर तो आई को कट किया हमने, और ईनियम के अंदर एन को कट किया। तो ये लिखते टाइम आप ध्यान रखना है इस चीज़ को, थोड़ा सा बस माइनर यही है, बाकी कुछ नहीं होता। एक याद रखें कि जब भी हम सिंबल लिखते हैं तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड और थर्ड जो लेटर होंगे, LE है बेटा ये लेटर, सॉरी, वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है। इनका नाम जैसे फर्स्ट लिखेंगे, फिर सेकंड लिखेंगे, फिर हम थर्ड लिखेंगे, और देन हम उसके साथ में लगा देंगे EM। ये एक ट्रिक होती है उसकी नाम लिखने की, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक का सिंबल के अंदर आप पूरी पीरियोडिक टेबल उठा करके पूरी पे एक बार आप नज़र डाल के देखोगे तो आप यही नोटिस करोगे कि हर एक जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही है। तो उसी रूल को फॉलो करते टाइम हम जब सिंबल लिखेंगे तो हमारे पास 3 डिजिट उसमें होंगी, क्योंकि 100 से ऊपर है तो एटलीस्ट 3 डिजिट उसमें होंगी। तो उसमें फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। इसका मतलब फर्स्ट लेटर 1 से स्टार्ट है तो वो U होगा, कैपिटल U, क्योंकि फर्स्ट को हमने किससे, अन से डिनोट किया है, और अन 4 होता है U मतलब कैपिटल लेटर लिखना है आपको, ठीक है। सेकंड और थर्ड जो लेटर आएगा उसको हमेशा स्मॉल रखना है। और तीसरी बात इसमें ये है कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इसके साथ में आपको क्या लगाना है, EM, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस EM, ओके। लेट वी स्टार्ट। नोमेनक्लेचर लिखते हैं अपन, 101 से शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर 100 के बाद में 101, ठीक है। 1 को हम क्या लिख रहे हैं, एक बार देखिए इसको, 1 को हम लिखते हैं अन, 0 को क्या लिखते हैं, नील, तो UN, फिर वापस से 1 है तो U, तो UNU, मैंने लिखा है U कैपिटल NU, 101, ओके। 1 को हमने क्या लिखा है, अन,
जीरो को नील, वन को फिर से अन, मैंने लिखा है अन नील अन, लास्ट में क्या है ईएम, तो इसका नाम क्या हो गया अननील अनियम, अननील अनियम, 101 ईएम हो गया ना। कैपिटल लेटर यू हो गया, ज़ीरो, यू मतलब फिर से वन, ठीक है। वन को हम लिखते हैं अन यू, ज़ीरो को हम लिखते हैं नील और टू को हम लिखते हैं बाई, क्योंकि आप एक बार देख सकते हो, एक बार थोड़ा सा अनकम्फर्ट होगा फिर हैबिट में आ जाएगा। वन को अन, ज़ीरो को नील और टू को लिखते हैं बी एम, तो 102 यू एन बी, यू एन बी, अन नील बी एम, अन नील बाई ई एम, तो वो ट्रिक ध्यान रखनी है, बाई प्लस आई एम, डबल आई नहीं करना, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। तो अननील बी एम किसके लिए 102, 102 के लिए। नेक्स्ट हमने नॉमेनक्लेचर लिखा है 103 का, तो वन इज डिनोटेड बाई अन कैपिटल यू, ज़ीरो के लिए नील मतलब स्मॉल एन, थ्री को हमने क्या लिखा है, थ्री इज डिनोटेड बाई ट्राई टी, तो हमने लिख दिया है यू एन टी, अन नील ट्राई प्लस ई एम, अन नील ट्राई प्लस ई एम। इसमें भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बाई और ट्रियम के अंदर दो आई नहीं लिख करके सिर्फ एक ही आई लिखना है आपको, ठीक है। तो अन नील ट्रियम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्या आया, 104 आया है, अन नील क्वाडियम, वन अन, नील को ज़ीरो और क्यू को हम क्या बोलते हैं, 4 बोलते हैं, तो अन नील क्वाडियम, क्यू हो गया ना, अन नील क्वाडियम, अन नील क्वाडियम यू एन क्यू, यू अन, जीरो के लिए एन, इसके लिए क्यू, तो अन नील क्वाडियम हो गया। नेक्स्ट देखो 105 है, 105 के लिए हम क्या लिखते हैं, यू एन पी लिखते हैं। यू एन पी के अंदर देखो, वन के लिए तो अन कैपिटल यू, ज़ीरो के लिए नील इसका मतलब स्मॉल एन, और पी के लिए लिखते हैं हम पेंट, ठीक है ना। तो पेंट कितने पे आता है, 5 के लिए आता है पेंट, तो इसको आपने लिखा है अन, जीरो के लिए आपने लिखा है नील, पी के लिए लिखा है पेंट और लास्ट में लगाया है ई एम, अन नील पेंटियम। किसका नाम है ये, 105 वाले एलिमेंट का नाम है अन नील पेंटियम। उसके बाद में देखो आता है 106, तो इसके लिए कैपिटल यू, जीरो के लिए नील मतलब स्मॉल एन, और 6 को हम लिखते हैं हेक्सियम, इसका मतलब होता है एच, ठीक है ना। हेक्सियम को हमने एच से डिनोट किया है, तो ये हो जाएगा अन नील हेक्स ईएम, अन नील हेक्सियम। ये उस एलिमेंट का नाम है जिसका एटॉमिक नंबर है 106, ठीक है। देन स्टार्ट होता है 107, यू यानी अन, वन के लिए, एन किसके लिए, ज़ीरो के लिए, और एस किसके लिए, सेप्ट के लिए, अन नील सेप्टियम, अन नील सेप्टियम, ठीक है। ये एलिमेंट जिसका नाम 107 से स्टार्ट होता है उसके लिए हो गया अन नील सेप्टियम। अगले का देखो आप 108, वन के लिए यू, जीरो के लिए एन, ऑक्ट के लिए ओ, यू एन ओ, ठीक है। यू एन ओ इसका नाम हो जाएगा अन नील ऑक्ट ईएम, अन नील ऑक्टियम, ठीक है ना, अन नील ऑक्टियम। 109 इसके लिए हो गया अन नील ईनियम। एक बार देखो, जो 9 है उसको ई डबल एन, इन लिखा है स्मॉल एन से, ठीक है ना। तो इसके लिए आपने लिख दिया है 1 यू, 0 एन, 9 ईनियम, अन नील ईनियम, ठीक है। यहाँ तक अन नील ईनियम हो गया ये। अब सुनो, अब नाम आया है 110 का, एक बार आप सोच के देखिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। 110,
मैंने एक्चुअली गलत लिखा है नाम से 110। एक बार देखें आप, 1 को क्या लिखते हैं अन, दोबारा 1 को भी क्या लिखते हैं अन, और तीसरी बार 0 तो एन, UN होना चाहिए इसका नाम। UN, पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा यू स्मॉल है, तीसरा एन है। इसका नाम हो जाएगा पहले को अन, दूसरे को भी अन, तीसरे का नाम है नील, और हो गया ईयम। 110 अन अन नील ईयम, अन अन नील ईयम, अन अन नील ईयम। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, पर थोड़ा सा स्ट्रेस रख के ध्यान रखना है। इसको इनियम बोलते हैं, इसको UN है, तो अन अन नीलियम हो गया। जो भी वर्ड है उसका वो नाम लिखो, लास्ट में इनियम लगाना, ईयम लगाना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर। अब देखो जो नाम है उसके अंदर देखो, नेक्स्ट वाले नाम के अंदर आपको है 111। 111 के अंदर देखो आपको ये करना है, जैसे 111 तो 1 को हम क्या लिखते हैं अन लिखते हैं, तो कैपिटल U, दूसरे को भी U, तीसरे को भी U, अन 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 ईयम, कोई दिक्कत नहीं है, अन 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 ईयम, सिंपल। इसके बाद में कितना आता है 112 आया है, तो आपने लिखा है 1 को अन, दूसरे को भी अन, तीसरे को BM, तो UB, अन अन BM। ऐसा करके आप लोगों को 113 से लेकर के 120 तक के जो एलिमेंट हैं उसके नाम खुद को लिखने हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ पाई होगी ये सारी बातें, क्योंकि एक जो ट्रिक है वो ही सब पे अप्लाई हो रही है, तो सेम ट्रिक्स आपको लगेंगी। तो मेरी 10-12 नाम आपको बताएं, 6-7 नाम है जो आपको खुद को लिखने हैं। तो इसके बेसिस पे क्या सिंबल है, एक एक डिजिट को उठाओ, तीनों के साथ में लिखो और उसके साथ में EM लगा दो। लाइक ऐसे मैं एक नाम और बता देती हूँ आपको, 118 का ले लेते हैं। देखो 1 को क्या लिखना है अन, दोबारा 1 है तो अन, और 8 को लिखना है O, तो UO, कैपिटल U स्मॉल U O, नाम क्या हो गया अन, दूसरे का भी अन, तीसरे का ओक्ट, आगे EM, अन अन ओक्टियम। किसका नाम है 118 का हो गया। अब देखो इसके अंदर 118 आया तो UO लिख दिया, अन अन ओक्ट और EM, है ना, अन अन ओक्टियम हो गया, जो किसका IUPAC नाम है 118 का। इस तरीके से आपको करके 113 से लेकर 113 टू 120, 113 से लेकर के 120 तक के जो नोमेनक्लेचर वो आपके एज ए होमवर्क है। आपको होप सो आप लोगों को सबको समझ आइए। जो ट्रिक है वो बिल्कुल सेम तरीके से आपको याद रखनी है। मैं रिपीट कर देती हूँ सारी बातों को। फर्स्टली तो आपको सबसे पहले तो ये जब तक याद नहीं रहेंगे बार बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द रूट वर्ड्स फॉर 0 to 9। अन, नील, बीएम, ट्रियम, क्वाडियम, पेंटियम, हेक्सियम, सेप्टियम डिफरेंट है, ऑक्टियम सेम है, इनियम। तो सेप्ट और इनियम को ध्यान रखना आपको, ठीक है। सफिक्स वर्ड आपको EM काम में लेना है। कुछ हैं जिनके अंदर आपको शॉर्टेंड करना है, जैसे बाई प्लस EM, ट्राई प्लस EM तो डबल आई रिपीट नहीं करना है, इन प्लस नील हो तो ट्रिपल N नहीं करना, डबल N तक ही रखना है। सिंबल लिखते टाइम आपको क्या रखनी है, सिंबल लिखते टाइम आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होता है, सेकेंड और जो थर्ड लेटर है उसको स्मॉल लिखना है। फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड तीनों लेटर को ऐड करना है, और ऐड करके उसके साथ में क्या लगाना है, EM लगाना है। ड्यूरिंग दिस नोमेनक्लेचर जब आप लिख रहे हो तो फर्स्ट लेटर आपने सब जगह कॉमन लिखा है, ठीक है। 100 से ऊपर है और 100 वाले लाइन में स्टार्ट हो रहे हैं तो सबके लिए कैपिटल U है। उसके बाद में आप लोगों को 0 है तो 0 का सिंबल लिखेंगे, 1 है तो 1 का सिंबल लिखेंगे, 2 है तो 2 का लिखेंगे, 5 है तो 5 का, 8 है तो 8 का, 7 है तो 7 का। इस तरीके से सारों के सिंबल लिखने के बाद में उनके नाम लिखेंगे, तीनों के लेटर, उसके लास्ट में EM लगा देंगे। इस तरीके से आप सबके नाम लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है ना।
इसके अंदर मैंने आपको 10-12 नाम खुद को बताए हैं और उसके बाद में मैंने आपको यही कहा है 113 टू 120 तक की 13 से लेकर के 120 तक के जो एलिमेंट हैं उनके 7-8 एलिमेंट बचे हैं जिनमें मैंने कुछ बताया भी। इसके बेस को फॉलो करते हुए आप इनके नोमेनक्लेचर लिखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में अपना अगला टॉपिक उठाते हैं एटॉमिक रेडियस, जो अपनी पीरियोडिक कैरेक्टर्स में से आएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।